नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा 47। मैं आपके साथ जमीरुल हक। हमारे साथ मौजूद है पूर्व प्रदेश अल्पसंख्यक महासचिव कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश, वर्तमान कोऑर्डिनेटर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग उत्तर प्रदेश, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अब्दुल कलाम साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ अड्डा 47 पर। आपको भी मेरे तरफ से दिल की गहराइयों से आपके चैनल को और आप दोनों भाइयों को मैं मुबारकबाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपके चैनल को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद। मेरा जो पहला सवाल होगा आपसे वो ये होगा कि आपने अपनी राजनीतिक कैरियर कब और क्यों शुरू किया? हमने अपने राजनीतिक कैरियर तो मैं समझता हूँ 1997 से हमने राजनीति में कदम रखा। वो भी जो हमारे आज डुमरियागंज के इस लोकसभा से वर्तमान में जो सांसद हैं माननीय जगदम्बिका पाल जी, कभी इनके यहाँ मैं पीए गिरी करता था, इनका मैं निजी सचिव था कह लीजिए। और 97, 98, 99 उस समय ये परिवहन मंत्री भी हुआ करते थे। 30 घंटे 24 घंटे के लिए चीफ मिनिस्टर भी हो गए थे। तो मैं एक अपने उद्देश्य, अपने पर्पस से मैं गया था नौकरी के सिलसिले में, लेकिन वो मेरा दुर्भाग्य था, मेरी बदकिस्मती थी, या मान लीजिए यूँ कह लें कि माननीय जगदम्बिका पाल जी हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे पाए और हमारा किस्मत नहीं साथ दिया, हमें नौकरी नहीं मिला। 3 साल मैं खाली हाथ लौटा, अपना समय व्यर्थ करके, बर्बाद करके। और वहीं से मैंने संकल्प लिया कि जब मैं अपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मार्कशीट से लेकर के जब मैं प्रैक्टिस करता था लाइसेंस लेकर के, उस समय वो प्राविधान था कि उस पर लाइसेंस मिल जाया करता था सीएमओ के यहाँ से। तो मैं लगभग 10-15 साल में प्रैक्टिस किया, मेडिकल प्रैक्टिस, उसमें मैं अच्छा पैसा कमा लेता था। और जब 3 साल मैंने बर्बाद किया अपना माननीय जगदम्बिका पाल जी की यहाँ, और वहाँ से मुझे निराशा लगी, हाथ कुछ नहीं मिला, नौकरी भी नहीं मिली, तो मैंने वहीं से संकल्प, दृढ़ संकल्पित मैं होकर के निकला था अपनी ब्रीफकेस लेकर के कि अगर माननीय जगदम्बिका पाल जी इस ऊंचाई, इस शिखर पर जा सकते हैं अपने मेहनत के बल पे, तो मैं भी एक सच्चा खादिम बन करके अपने क्षेत्र की जनता का, मैं उनका खादिम बन करके, उनका सेवक बन करके मैं सेवा करूंगा। देखता हूं कि कुदरत मुझ पर मेहरबान होता है या नहीं होता है। ये मेरा सोच था। और वहीं आज जब मैं वहाँ से निकला और घर पहुँचा, उसी दिन मैंने अपने रब पर भरोसा रख करके मैंने राजनीति की दुनिया में कदम रखा और मैं सीधा लखनऊ के लिए रवाना हुआ। उस समय हमारी मोहतरमा मोहसिना किदवई जी प्रदेश अध्यक्ष थी कांग्रेस की, और हमारे क्षेत्र के एक हमारे राजनीतिक गुरु कह लीजिए आदरणीय नरेश शुक्ला जी वहाँ किसान कांग्रेस के उसमें अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे राष्ट्र का नाम है प्रदेश का महासचिव का पद दिया किसान कांग्रेस में। फिर वहीं से आकर के मैं अपना राजनीति में कदम रखा और मेहनत किया। और मेहनत करने के बाद 6 महीने के बाद सन 2000 में जिला पंचायत का चुनाव आया। और मैं समझता हूँ किस्मत, रब की जात पे भरोसा रख करके मैं अपना कदम रखा, चुनाव लड़ा, और 6 ही महीने में मुझे 2 सीट पर मैं चुनाव लड़ा। एक में मेरी महिला सीट था, हमारी मैडम तीसरे स्थान पे थी उस बेल्ट में। जैसा कि आप वार्ड नंबर 8 के फिलहाल जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं, तो आप इस वार्ड नंबर 8 के लोकल इश्यूज पे कुछ क्या कहना चाहेंगे? मैं जिस हर्ष उत्साह के साथ हमारे 8 नंबर की जनता ने मुझे चुना, मैं समझता हूँ अपनी जनता को, अपनी सम्मानित जनता को आज कम से कम चुनाव जीतने के बाद 12-12 राउंड हर गांव में, मैं कोई अहंकार की बात नहीं करता, कोई प्राउड की बात करके, घमंड करके नहीं बात कर रहा हूँ। इसके लिए मेरा दावा है, मैं चैलेंज करता हूँ कि अपने माँ बाप, भाई बहनों का अदब एहतराम करके, उनकी इज्जत में,
उनकी शान शौकत में उनके घर जाकर घर घर डोर टू डोर मैं उनको अदब से सलाम किया हूँ, आदाब किया हूँ, नमस्कार किया हूँ, सेवा किया हूँ। साथ ही साथ मैं विकास भी मैंने किया है इतने दिनों में। जो जिन जिन गाँव में मेरा काम हुआ है, चाहे वो जुगदी हवा हो, चाहे अर्री ग्राम सभा हो, चाहे वो आपका बसंतपुर हो, चाहे सेमराहवा हो, गुलेरी सेमराहवा, और महादियों में सीसी रोड है, ऐसे तमाम गांव हैं। अवधही गांव में 1 किलोमीटर का बढ़िया रोड बनवाए है अवधही कला में, और इसी तरह से बंचौरा गांव में एक पुलिया हमने दिया 2.5 मीटर का। इतने दिनों में जो हमें विभाग से अपने काम मिला, हमने उसका विकास भी किया अपने क्षेत्र में। अब कांग्रेस पार्टी का वर्तमान में विपक्ष की भूमिका कैसे निभा रही है? मैं समझता हूँ आज जब हमारी पार्टी कमज़ोर थी, जब विपक्ष में हम लोग कमज़ोर कहलाया करते थे, आज इतना मजबूत है हम लोग, इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है कि कम से कम तुष्टीकरण का राजनीति है पूरे देश में। जो माहौल जैसा आज विष बो बैठे हैं नफरत का, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मेरी पार्टी दृढ़ संकल्पित है। इस देश की तरक्की, खुशहाली, बहबूदी के लिए हमारी इंडिया गठबंधन आज भी तत्पर है। अपनी जनता को, अपने किसानों को, मजदूरों को, युवाओं के लिए उनकी बेरोजगारी पर, किसानों का जो मतलब एक मुआवजा जो नहीं दिया जा रहा है, किसानों का जो आज के दिन जो आए दिन आत्महत्याएं हो रही हैं किसान कर रहा है, तो इस पर हमारी पार्टी, हमारे इंडिया गठबंधन के लोग आज पुरजोर से लोकसभा में आज आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी देख लीजिए आज मुंहतोड़ जवाब देते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है पूरे की जो फेस कर सके। एक हमारे राहुल गांधी और हमारे अखिलेश जी का फेस कर पाना, पूरी पार्टी नहीं फेस कर पाते हमारे दो नेताओं का। आगामी चुनाव के लिए आपके गठबंधन का क्या रणनीति होगा? आने वाले फ्यूचर में हमारे पार्टी का जो आज प्लानिंग जो जैसा चल रहा है, और पिछले लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया, जो रिस्पांस मिला है, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने, युवाओं ने, गरीबों ने, मजदूरों ने, किसानों ने जो जैसा रिस्पांसिबिलिटी दी है, पिछड़ों ने, दलितों ने जैसा मोह दिया है इंडिया गठबंधन को, जैसा अपनी दुआओं से नवाजा है, आशीर्वाद दिया है, पूर्ण रूप से विश्वास है कि आने वाले भविष्य में फिर हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार विधानसभा के चुनाव में हम लोग कामयाब होंगे, और इस उत्तर प्रदेश की जनता फिर हम लोगों को अपने दुआओं से, आशीर्वाद से नवाजेगी। और हमारी पार्टी निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में, अगर हमारी पार्टी को जनता ने चुना, तो जितना हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वायदे किए हैं, अपने एजेंडे में जो हम लोगों का वादा रहा, हम अपने वादे पे खरे उतरेंगे। हम लोगों की जुमलेबाजी नहीं होगी। हम लोगों का, इंडिया गठबंधन का जो हम लोग कहते हैं वो करके दिखाते हैं, धरातल पर उतारते हैं। ये हम लोगों का वादा खोखला वादा नहीं है इनकी तरह। आगामी चुनाव में आपके पार्टी का युवाओं के लिए या फिर सामाजिक कार्य के लिए कौन सा वो होगा, रणनीति होगा? सबसे पहले हमारी पार्टी युवाओं को रोजगार, हमारी पार्टी जो जैसा मतलब हमारे एजेंडे में है कि युवाओं को हम रोजगार देंगे, सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी होगी। हमारी पार्टी की इंडिया गठबंधन का जो हम लोगों का सोच है, वो युवाओं के लिए प्राथमिकता, सबसे बड़ी प्राथमिकता युवाओं का रोजगार देना, बेरोजगारी खत्म करना, और महंगाई पे अंकुश लगाना, किसानों को मुआवजा देना, किसानों के गल्ले का जो मतलब एक हमारे पार्टी में जो मैनिफेस्टो में जो दिया गया है कि हम उसका 2 गुना वो करेंगे, तो किसानों का उसका हम 2 गुना करके दिखाएंगे। और जितना कुछ है मतलब आज गैस सिलेंडर से लेकर के, या डीजल पेट्रोल से लेकर के, या और खाद बीज का मामला लेकर के, या आज जितनी भी खाद्य पदार्थें हैं, खाने पीने वाली वस्तुएं हैं, महंगाई जो आसमान छू रही हैं, मतलब उस पर हमारी पार्टी का विशेष ध्यान होगा। आप आने वाले वक्तों में यदि आपकी सरकार बन जाती है, तो प्रदेश में या देश में शिक्षा व्यवस्था पर क्या कार्य किए जाएंगे? हमारी पार्टी का सबसे बड़ा प्राथमिकता शिक्षा ही होगा। आज जो मैं पूरे देश में, प्रदेश में नहीं पूरे देश में जितना इधर उधर जितना आप सुन रहे हैं, आज देख लीजिए पेपर लीक का मामला, सबसे पहला कदम होगा मेरी पार्टी का
सबसे ठोस कदम हमारी पार्टी उठाएगी इंडिया गठबंधन कि पेपर लीक को इस पर जो है मतलब एक विधेयक पास किया जाए, कानून बने और पेपर लीक वाला समस्या जो है कम से कम युवाओं को उससे निजात मिले और युवाओं को एक रोजगार मिले कम से कम। इस पर हमारी सबसे पहले प्राथमिकता होगी। हमारे पार्टी की अगर सरकार बनी तो युवाओं को रोजगार देंगे। युवा जो आज पढ़ लिख करके मेहनत कर रहे हैं, गरीब घर के जो दलितों के पिछड़ों के बच्चे जो आज मजदूरी करके उनके माता पिता इतनी मशक्कत करके जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, सबसे पहले प्राथमिकता हमारी पार्टी की वो होगी कि हम उस बच्चे का मेहनत को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। निश्चित तौर पर उसका रिस्पांस देके हम लोग रहेंगे और वो होनहार लड़का, वो पढ़ा लिखा शिक्षित युवा बेरोजगार नहीं घूमेगा। ये हमारी पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी। कि आप जो युवा हैं फिलहाल में राजनीति में आना चाहते हैं, अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं राजनीति में, उनको आप क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ अपने देश के युवाओं से कि बहुत अच्छी बात है जो युवा अगर राजनीति में कदम रखना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी दुआएं हैं, हमारा आशीर्वाद है कि वो अपने युवाओं से कहूँगा कि पढ़ लिख करके अपने माँ बाप के, अपने पेरेंट्स का नाम उजागर करो, अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, अपने जिले का नाम रोशन करो। पढ़ लिख करके एक होनहार, एक अच्छा इंसान, एक बढ़िया IAS, IPS, IPS, PCS इस तरह का अधिकारी बनो। ये मेरा पहला लोगों के लिए मेरी दिली इच्छा है, आकांक्षा है। और दूसरा नंबर, अगर राजनीति की दुनिया में हमारा युवा अगर कदम रखना चाह रहा है तो अपने युवाओं से मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि आज के नेताओं की तरह नहीं, उन अपने देश के अमर सपूतों को जो देश के लिए बलिदान हो गए, अपने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उन अमर सपूतों की तरह कदम रखना इस देश के, अपने राजनीति की दुनिया में और इस देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए, अपने इस समाज के लिए, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए ऐसा कदम, ऐतिहासिक कदम रखना कि आपके पेरेंट्स का नाम उजागर हो, पूरे देश में नाम चले। तो कम से कम इस तरह का अगर कुर्बानी आपको देना है तो कदम रखना। और नहीं तो जैसा आज हमारे देश के नेताओं में, मैं बड़ी बात नहीं बोलता हूँ कि मतलब कोई अहंकार करके, कोई प्राउड करके, लेकिन आप देख लीजिए आज हमारे देश के नेताओं को 100 नेताओं को खड़ा कर दो, आज 100 नेताओं को कतार में खड़ा कर दो, 20 नेता मिलेंगे जो अपना नाम रोशन करने के उद्देश्य से, अपना नाम रोशन करने के मतलब पर्पस से, मकसद से काम करते हो कि मेरा नाम चले देश में, प्रदेश में, क्षेत्र में, जिले में। बहुत कम है, 80% है। उनका एक ही मिशन है, एक उनका लक्ष्य है कि लूट करके जल्दी से करोड़पतियों में नाम गिनाओ। वो तो मैं तो अपने युवाओं से ये आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस तरह की राजनीति मत करना। देश के अपने उसमें अगर राजनीति की दुनिया में आपको कदम रखना है तो हर युवा से मैं ये बार बार मैं उनसे निवेदन है मेरा और अनुरोध रहेगा कि नाम रोशन करना तो ईमानदारी के रास्ते पे अपने उन अमर शहीदों, अमर सपूतों को याद करो जो आपके देश के लिए, जब आपका देश गुलाम था तो उन लोगों ने क्या, उनके पास बीवी बच्चे नहीं थे, उनके पास परिवार नहीं था, उनकी तरह इस देश के लिए कुर्बानी देना, इस देश के लिए मरना मिटना, आन बान शान अपना लगाना, तो इस देश के लिए इस तरह की राजनीति करना, तो उसमें देश की तरक्की, खुशहाली, बहबूदी होगी और साथ ही साथ उस युवा की भी उस शिखर पे जाएगा। वो युवा हमारा नौजवान देश का नाम रोशन करेगा, अपने क्षेत्र का, अपने जिले का नाम रोशन करेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। ये मेरा आग्रह है अपने युवाओं से। लगभग आप 30 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी। यदि आपको विधानसभा का मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे? मैं समझता हूँ कि अगर मेरे क्षेत्र के, हमारे विधानसभा 302 के हमारे सम्मानित जनता, हमारी माएँ, सम्मानिता माताएं बहनें, हमारे बुजुर्गों का, युवाओं के, नौजवानों के दुआओं का अगर मुझे उनका मिला, आशीर्वाद मिला, और मैं समझता हूँ इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा अगर उनके दिल से दुआएं हमें मिली, अवसर दिए। पहला नंबर तो ये आप समझ लीजिए कि राजनीति की दुनिया में जब से मैंने कदम रखा है, ये कोई चापलूसी बात नहीं है, बड़ी पारदर्शिता से मैं बात करता हूँ। इसके लिए समाज साक्षी है। मेरे विधानसभा सोहरतगढ़ के नहीं बल्कि पूरे ज़िले की जनता को ये चीज़ पता है कि जो मेरे बारे में गहराई से, डीपली जिनको पता है कि डॉक्टर कलाम का राजनीति करने का तौर तरीका कैसा है, मैं समझता हूँ आज के नेताओं की तरह नहीं,
जात पात की राजनीति मैंने कभी नहीं किया। हर माँ बाप भाई बहन को गले लगाया, सबको प्यार देना सीखा, सबका सम्मान करना सीखा। मैं समझता हूँ अगर हमारे विधानसभा 302 की जनता ने अगर हमको मौका दिया और अपना प्रतिनिधि चुन करके असेंबली में पहुँचाया, विधानसभा में उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इतिहास रच दूंगा। और ये जो नफ़रत की राजनीति है, हिंदू मुसलमान की राजनीति, इसको तो मैं जड़ से मिटा दूंगा, ये मेरा दावा है। और हर माँ बाप भाई बहन को ऐसा गले लगा करके ऐसा विकास का गंगा बहाऊंगा अपनी विधानसभा में कि मुझे बहुत ज़्यादा अपने मुंह से अहंकार की बात करना और बहुत कुछ बढ़ चढ़ कर कोई बात करना ये अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। लेकिन निश्चित तौर पर कि विधानसभा सोहरतगढ़ की जनता के लिए एक ऐतिहासिक कार्य करूंगा, ऐसा सेवा करूंगा। और साथ ही साथ मैं पूरे जिला और प्रदेश का ठेका तो नहीं लिया हूं, लेकिन विधानसभा सोहरतगढ़ के इस 302 गौतम बुद्ध की धरती पर सोहरतगढ़ विधानसभा के राजनीति की जितने परिधि में जो विधानसभा के जितने गांव आते हैं, 415 गांव और 2 तहसील हैं, और ये आधा तहसील अगर इटवा का ले लिया जाए हमारे विधानसभा में आते हैं आंशिक, तो मैं समझता हूँ इस परिधि में 3 थाने हैं हमारे विधानसभा में, सोहरतगढ़, चिलिया और ढबरुआ और सोहरतगढ़, तीनों थाने में। ये मेरा संकल्प है, मैं आज दृढ़ संकल्पित हूँ। आपके चैनल से ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हमारे विधानसभा सोहरतगढ़ की जनता ने हमें मौका दिया, अपनी दुआओं से नवाजा, हमारे माँ बाप भाई बहनों का प्यार मिला, तो जो ये नफ़रत की राजनीति है, पहला नंबर हर माँ बाप भाई बहन को मैंने गले लगाया। तक कभी ये घटिया राजनीति मैंने नहीं सीखा, कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति मैंने नहीं किया। एग्जाम्पल देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक आदना कार्यकर्ता के हैसियत से मैं दावे के साथ जब से मैंने कदम रखा, ये समाज साक्षी है कि कभी किसी माँ बाप भाई बहन से अब तक मैंने ये नहीं पूछा होगा अपने दरवाजे पर कि आप कहाँ से आए, आप किस जात बिरादरी को, तब मैं सेवा आपका सुनूं। ऐसा बिल्कुल मेरे संस्कार में नहीं रहा और न तो जीवन में रहेगा मेरे भविष्य में आने वाले फ्यूचर में। ये मेरा एक दृढ़ संकल्पित मैं हूँ अपने देश, अपने विधानसभा की जनता के लिए, ये मेरा वादा है, मैं प्रतिबद्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए।